हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 11 भारत का प्रशासन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्यारे बच्चों, देश में प्रशासन के लिए एक नियमावली तैयार की गई है जिसे संविधान कहते हैं। संविधान के आधार पर ही देश के नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार लोकहित में काम करती है। चलिए अब प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1, बॉक्स में दिए गए शब्दों में से ढूंढकर निम्न के लिए सही शब्द लिखिए। पहला, एक प्रणाली जिसमें लोग सरकार चुनते हैं, तो लिखेंगे लोकतंत्र। दूसरा, देश का शासन चलाने के लिए बनाई गई नियमावली, तो यहाँ लिखेंगे संविधान। तीसरा, भारतीय संसद का निचला सदन, तो लिखेंगे लोकसभा। चौथा, भारतीय संसद का उच्च सदन, तो यहाँ लिखेंगे राज्यसभा। पांचवा, भारत के प्रथम नागरिक, तो यहाँ लिखेंगे राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, परिवार के सदस्यों से भारत की आज़ादी की लड़ाई के विषय में चर्चा कीजिए। हमें आज़ादी कैसे मिली से संबंधित उनके महत्वपूर्ण बातों को लिखिए। तो आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई के विषय में चर्चा करनी है और हमें आज़ादी कैसे मिली तो उसके संबंधित महत्वपूर्ण बातें लिखनी है। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपने परिवार के सदस्यों से इस बारे में चर्चा करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था और आज़ादी प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें ढेरों आंदोलन, सभाएं करनी पड़ी, धरने देने पड़े और बहुत सारे लोग इन सब में शहीद हुए। इन सभी के प्रयासों के कारण अंततः हमारे देश भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। तो इस प्रकार हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। लोकसभा 26 जनवरी 1950, राज्यसभा 15 अगस्त 1947। आपको सही शब्द भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला करते हैं, संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। दूसरा, भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे 26 जनवरी 1950। तीसरा, भारत में डैश वर्ष व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, तो यहाँ लिखेंगे 18। भारत में 18 वर्ष व उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। चौथा, भारत डैश को स्वतंत्र हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे 15 अगस्त 1947 को। पांचवा, डैश के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है और इसके क्या कार्य हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से लिखिए। तो बच्चों आपको अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़नी है और उसकी सहायता से इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है और उसके क्या कार्य हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, भारत में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत को निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम निर्णय होता है। सर्वोच्च न्यायालय सरकार के कामकाज पर भी नज़र रखता है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।